नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी नैतिक दुविधा को समझते हैं जो है तो हजारों साल पुरानी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है एक निजी वादे और उससे भी बड़ी यानी समाज की भलाई के बीच के टकराव की। महाभारत का ये शक्तिशाली कथन हमारी आज की बातचीत का केंद्र है और ये उस संघर्ष को दिखाता है जो इसके एक सबसे महान और शायद सबसे दुखद पात्र भीष्म ने झेला था। हम इस पूरी कहानी को कुछ इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले भीष्म की उस शक्तिशाली प्रतिज्ञा को जानेंगे, फिर देखेंगे कि उससे क्या विरोधाभास पैदा हुआ। इसके बाद एक दिव्य टकराव की बात करेंगे, कर्तव्य की एक बड़ी परिभाषा को समझेंगे, उस वचन की क्या कीमत चुकानी पड़ी ये देखेंगे और आखिर में इससे मिलने वाले सबक पर बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए कहानी में उतरते हैं। ये कहानी घूमती है भीष्म के चारों ओर। एक ऐसे योद्धा जो इतने ताकतवर थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता था और जो अपने बात के, अपने वचन के बहुत पक्के थे। उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी, मतलब सिंहासन पर अपना हक और अपनी पूरी निजी जिंदगी सब कुछ छोड़ दिया, बस इसलिए ताकि राज्य में शांति और स्थिरता बनी रहे। उनके लिए यही उनका व्यक्तिगत धर्म था, कर्तव्य की सबसे ऊंची परिभाषा। और जाहिर है इस त्याग ने उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दिलाया। तो ये वचन एक नैतिक लंगर की तरह हो गया जिसने पीढ़ियों तक राज्य को स्थिरता दी। पर सोचिए तब क्या होता है जब जहाज को आगे बढ़ना हो और लंगर जमीन में बुरी तरह फंस जाए। और यही सवाल हमें कुरुक्षेत्र के महायुद्ध तक ले आता है। ये युद्ध था चचेरे भाइयों के दो गुटों के बीच। एक तरफ थे धर्म के रास्ते पर चलने वाले पांडव और दूसरी तरफ थे दुर्योधन की अगुवाई वाले अधर्मी कौरव। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि भीष्म एक तरह के नैतिक जाल में फंस चुके थे। उनका अपना सम्मान, उनकी अपनी पहचान, सब कुछ उनके वचन से जुड़ा था और वही वचन अब उन्हें अन्याय का साथ देने पर मजबूर कर रहा था, उन लोगों के खिलाफ लड़ने पर जिन्हें वो खुद सही मानते थे। ये एक ऐसी कश्मकश है जो आज भी महसूस होती है ना, जब किसी संस्था या किसी वादे से वफादारी सही काम करने के रास्ते में आ जाती है। युद्ध के 9 दिन बीत चुके थे। पांडव लगभग हारने वाले थे। तब कृष्ण, जिन्होंने खुद हथियार ना उठाने का वचन लिया था, ने दखल देने का फैसला किया, लेकिन हथियार से नहीं बल्कि एक सबक सिखाने के लिए। जब कृष्ण गुस्से में उनसे सवाल करते हैं तो भीष्म अपने बचाव में एक सीधी साधी लेकिन बहुत मजबूत दलील देते हैं कि वो तो बस अपना कर्तव्य, अपना वचन निभा रहे हैं। और यहीं पर कृष्ण का जवाब आता है जो सारी बात साफ कर देता है। वो कहते हैं कि भीष्म का असली कर्तव्य हस्तिनापुर के लोगों और न्याय के विचार के प्रति था, न कि सिर्फ उस सिंहासन के प्रति जिस पर कोई भी बैठा हो। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये कर्तव्य यानी धर्म को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों को सामने रखती है। एक तरफ भीष्म का धर्म है जो व्यक्तिगत है, स्थिर है, बदला नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ है कृष्ण का धर्म जो सार्वभौमिक है, गतिशील है और जो समाज की भलाई को सबसे ऊपर रखता है। कृष्ण अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। वो समझाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म या कर्तव्य वो है जो समय और हालात के साथ बदलता है और हमेशा दुनिया की भलाई के लिए काम करता है। उनका तर्क ये था कि हालात के हिसाब से अपने सिद्धांतों को ना बदलकर भीष्म की जो धर्मपरायणता थी वही विनाश की वजह बन गई थी। मतलब उनका धर्म ही एक बहुत बड़ा अधर्म बन गया था। तो फैसला बिल्कुल साफ था। कृष्ण के हिसाब से भीष्म का कर्तव्य अब अपना पुराना वचन निभाना नहीं था, बल्कि उस अधर्म को रोकने के लिए अपनी जान दे देना था जिसकी वो खुद रक्षा कर रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि एक अजय योद्धा को कोई हराए तो कैसे? खैर, इसका जवाब भी भीष्म की ही एक दूसरी प्रतिज्ञा में छिपा था। देखिए ये कितनी सोची समझी रणनीति थी। भीष्म की ताकत को हराने का बस यही एक तरीका था कि उनके ही बनाए सख्त नियमों को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इतने तीर उनके शरीर में थे कि वो जमीन पर गिरे ही नहीं बल्कि उन्हीं तीरों पर टिक गए, और इसी से बनी वो मशहूर बाणों की शैया। एक ऐसा अंत जो उस योद्धा के लिए बिल्कुल सटीक था, जिसने पूरी जिंदगी अपने वचन के नुकीले और कठोर नियमों पर गुजारी। और इसी गहरी पीड़ा और हार के पल में भीष्म को आखिरकार समझ आता है कि उन्होंने असल में क्या किया था। ये थी उनकी दुखद सच्चाई। उनका सबसे बड़ा गुण यानी अपने वचन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, वही उनकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह बन गया। उनके आखिरी पल पछतावे के नहीं थे बल्कि एक तरह की स्वीकृति के थे। उन्होंने मान लिया कि सच्चे धर्म को उन्हें सिर्फ एक वादे की नहीं बल्कि पूरे समाज की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए था,
क्योंकि सच्चा धर्म कभी स्थिर नहीं होता, वो जीवंत होता है। और यहीं पर भीष्म की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। अपनी अपनी जिंदगी में, चाहे वो दफ्तर हो, समाज हो या हमारे रिश्ते, हमें ये सोचना पड़ता है कि कब हमारे बनाए हुए सिद्धांत, हमारी अपनी प्रतिज्ञाएं हमें सही काम करने से रोकने लगती हैं। कब वो एक मजबूती नहीं बल्कि एक नैतिक जेल बन जाती हैं।